तो नहीं जाएंगे। अब लड़ाई पटना की कुर्सी की है। अब लड़ाई सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। स्कूल का बैग लेकर एक पार्टी आया है। अच्छा, ये कौन है मालूम आपको? ये 2014 में नरेंद्र मोदी के इलेक्शन मैनेजर थे गुजरात में। 2012 से उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम गुजरात से शुरू किया। उसको प्रधानमंत्री बनाया। चाय पे चर्चा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, ये सब झूठ इन्होंने मोदी की जबान से बुलवाया। तो जो 2012 से 14 तक मोदी के लिए काम किया, वो क्या जोकीहाट का वोट ले पाएगा? बताओ, जो 2012 से 2014 तक मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, क्या तुम उसका साथ दोगे? और फिर इसने क्या किया? एक मनीष कश्यप को टिकट दिया। ये चन्नपटना का उम्मीदवार है। ये कौन मनीष कश्यप है? ये वो मनीष कश्यप है जो मोदी का सबसे बड़ा राजदुलारा है। ये वो मनीष कश्यप है जब 2019 में पुलवामा का हमला हुआ था हमारे सीआरपीएफ के बहादुरों पर, तो इसने पटना में कश्मीर से जो गरीब आकर अपना दुकान पे बेचता है, उनको मारा इसने। चन्नपटिया से मनीष कश्यप को बैग वाले ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब फैसला आपको करना है। ये बैग वाले साहब भी हमको बोलते हैं, ओवैसी साहब, आपको नहीं आना चाहिए था बिहार को। अरे भैया, तुम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किए। मैं सरफराज साहब से पूछना चाहता हूं, सरफराज साहब, आप और आपकी पार्टी का अध्यक्ष क्या बिल्किस बानो से मिलने को तैयार है? क्या ज़किया जाफरी के बेटी से मिलने को तैयार है? कौन है बिल्किस बानो? गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री थे तो बिल्किस बानो को उनके पड़ोसियों ने, 11 लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी थी। बिल्किस बानो हामिला थी। बिल्किस बानो की 15 महीने की बच्ची को उसके सामने कत्ल कर दिया गया। हम पूछना चाहते हैं, जिस पार्टी में सरफराज साहब हैं, उनके अध्यक्ष के साथ क्या तुम्हारे अध्यक्ष जब 2012 और 14 में मोदी के लिए काम कर रहे थे, तो मेरी बेटी बिल्किस बानो की असमत रेजी याद नहीं आई? तुम आज जोकीहाट को आकर समझ रहे हो। मां और बहनों, याद रखो, ये बैग वाले की वो पार्टी है जिसने बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिलाया था। मेरी मां और बहनों, ज़किया जाफरी, एहसान जाफरी को मोदी मुख्यमंत्री है, जिंदा जला दिया गया काट कर। क्या सरफराज साहब और उनके पार्टी के अध्यक्ष ज़किया जाफरी की, एहसान जाफरी की बेटी से मिल सकते? नहीं मिल सकते। अरे नुकसान तो मेरा हुआ ना, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, ट्रिपल तलाक का कानून बना। नुकसान किसका? मेरी मां और बहनों का। CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। किसको निशाना बनाया गया? मुझे बनाया गया। UAPA का कानून सख्त कर दिया गया। कौन जेल में सड़ रहा है? मीरा हैदर सड़ रही है। वक्फ का काला कानून बना दिया मोदी ने, जिससे मस्जिद, दरगाह और खानकाह को छीनना चाहते हैं। तो ये जो बैग वाला है, हम सरफराज साहब को बोलेंगे, आपने ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा काम किया।
अब दोनों आपके सामने हो गए। अब तीसरा जेडीयू है नाम, क्या नाम? मंजर आलम। मंजर आलम। मंजर साहब, मंजर साहब, अगर कोई मस्जिद को छीन ले तो तुम खामोश बैठोगे? अगर कोई दरगाह को छीन ले खामोश बैठोगे? मंजर साहब, वक्फ का मालिक कौन होता है? अल्लाह होता है या कोई इंसान होता है? बताओ। मस्जिद किसी की जात की मिल्कियत होती है कि रब्बे करीम की होती है? मंजर साहब, जिस पार्टी से आप खड़े हैं उस पार्टी ने मेरे मजहबी तशख्खुस को खत्म करने की कोशिश की, मेरी मस्जिद, दरगाह और वक्फ को खत्म करने का काम किया। बताओ जोकीहाट की जनता, ये तीन का तुम्हारा सामने पूरा रख दिया हूं, चट्टा पट्टा रख दिया हूं, दोनों भाई का और मंजर साहब का। अब एक तुम्हारे सामने ये गरीब खड़ा है, ये मासूम खड़ा है, जो किसी बड़े बाप का बेटा नहीं मगर इसका बाप बड़ा गयूर था, जो तुम्हारी तरह आम आदमी है, जो जोकीहाट को विरासत नहीं समझता, बल्कि ये समझता कि मैं विधायक बनूंगा तो खिदमत करके अपनी आखिरत का सौदा कर लूंगा। अब आपको 11 तारीख के दिन फैसला करना है। और तेजस्वी तुम सुन लो, तेजस्वी तुम सुन लो, तुमने हमको गाली दी ना, सीमांचल का हर दाढ़ी वाला, हर टोपी पहनने वाला, सीमांचल की हमारी हर वो माँ, बहन, बेटी जो सर पर दुपट्टा लगाती है, वो 11 तारीख को तुमको बताएगी कि चरमपंथी बोलने का क्या अंजाम होता है। जवाब देंगे ना? मेरी माँ और बहनें हाथ उठाकर बोलिए, आप जवाब देंगे? बोलिए बात, बोलिए बात। ये लड़ाई मान सम्मान की है, कोई आकर हमको बदनाम नहीं कर सकता। अरे ये तेजस्वी जो बोला है ना, ऐसा लग रहा है कि हकीकी मानों में मोदी का छोटा भाई बन चुका है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 8 तारीख को भी हम आएंगे, 9 तारीख को भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप आएंगे, आप 8 को आएंगे, 9 को आएंगे, 7 को नहीं जाएंगे। अब लड़ाई पटना की कुर्सी की है, अब लड़ाई सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, अब लड़ाई गद्दार को हराने की है, अब लड़ाई विरासत को खत्म करने की है, अब लड़ाई जनता के राज को कामयाब करने की है। तो लगाओ हमारे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप। हमारा मान सम्मान जिंदाबाद, हमारा मान सम्मान जिंदाबाद। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह आपको सलामत रखे। 11 तारीख के दिन एक सैलाब बन जाओ, वो सैलाब बन जाओ कि तुम्हारे सामने जो आएगा वो सर्रे की तरह बहा के तुम्हारा इत्तेहाद लेकर जाएगा। पतंग छाप पहुंच चुकी है, पतंग छाप हमारी ताकत है। आपसे अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख को मजलिस को कामयाब करिए। नारे तकबीर।